हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हमने सेकंड लॉ कर लिया था ना। अब कोई सिस्टम हमारे पास, उसका एंगुलर मोमेंटम सपोज एल है, ठीक है। कंजर्वेशन मींस एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आना है, यही मतलब है इसका, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा हुआ है? सिस्टम पे अगर टॉर्क लग रहा है टाउ, दिस टाउ इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन, मतलब नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यही पढ़ा है हमने। यस और नो? ठीक है। अब मजेदार बात देखो, टाउ डी टी इज इक्वल टू डी एल, हाँ या ना? आप अगर याद करो, हमने ऐसा भी पढ़ा हुआ था, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, याद है? और एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी। दिस वॉज कॉल्ड एज लीनियर इम्पल्स, याद है? एंड लीनियर इम्पल्स वॉज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सेम वे यहां पर हमारे पास एक ये टर्म आ रही है, दिस इज एंगुलर इम्पल्स and this thing is change in angular momentum। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? अब आप एक चीज और देखो बेटा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, टाउ डी टी इंटीग्रेशन टी आई से लेके टी एफ, तो दिस वुड बी एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, हाँ या ना? यही आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल सी बात है, मतलब एल फाइनल वेक्टर माइनस एल इनिशियल वेक्टर इज पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर। टाउ डी टी है ना, हाँ या ना? क्या चीज है? टाउ इंटू डी टी, ठीक है। तो डी टी तो क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर इज इक्वल टू सम नंबर टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो दिस वेक्टर एंड बी वेक्टर आर व्हाट? पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो अब मतलब जो चेंज आएगा एंगुलर मोमेंटम में, वो किसकी डायरेक्शन में आएगा? टॉर्क की डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा, ठीक है। इतनी बात, अब इतनी बात हो गई। तो एंगुलर इंपल्स किसके बराबर है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। दिस इज आल्सो एंगुलर इंपल्स फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ टी आई टू टी एफ, एंड दिस इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ कितना? टी आई टू टी एफ। अब जरा इसको हम और बात करते हैं इसके बारे में। अब एक बात बताओ, इफ टाउ इज इक्वल टू जीरो, अगर टॉर्क क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर टॉर्क जीरो होता है सिस्टम पे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? जीरो हो गया। तो एल एफ इज इक्वल टू व्हाट? एल आई। दिस इज नाउ व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज बेटा, अगर किसी सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? कंजर्व होगा। आप याद करो, जब फोर्स एक्स वाला जीरो हुआ था, तो मोमेंटम किसका कंजर्व लिया था हमने? एक्स वाला। वाई वाला जीरो हुआ तो हमने वाई वाला मोमेंटम, सेम कहानी यहां पर भी है, ठीक है। इतनी बात। तो क्या कह सकते हैं हम इसको? इफ टाउ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एल एफ एक्स इज इक्वल टू एल एफ आई, सॉरी
if tau y equal to 0, then LFy is equal to LIy. If tau z is equal to 0, then LFZ is equal to LIZ. कोई इशू है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब कुछ सवाल कर लें जरा। अब देखो भाई, सवाल करते हैं ध्यान से। आप टॉप व्यू ले रहे हो, ऊपर से देख रहे हो बेटा, टॉप व्यू। ठीक है, ये मैरी गो राउंड है, जमीन पे होता नहीं, एक डिस्क होती है वो फ्लैट सी, वो अपने एक्सेस के अबाउट क्या करती है, गोल गोल घूमती है। ठीक है, तो ये इसका एक्सेस हो गया। ठीक है, अब क्या कहानी भाई, ये मान लो, अच्छा ये क्या है, डिस्क, मास m, रेडियस r, और ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से घूम रहा है चुपचाप से। ऐसे होता है, मैरी गो राउंड गोल गोल ओमेगा नॉट से क्या कर रहा है, घूम रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब डिस्क है, मास m, रेडियस r का, किस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब हुआ क्या, यही होता है ना, जो डिस्क होता है उसके सेंटर पर एक और रॉड सा होता है, उसके अबाउट क्या करता है, घूमता है। अब क्या करा हमने, हम इस डिस्क के ऊपर से एक छोटा सा पार्टिकल लाए और वो हमने इसके पेरिफेरी पर, पेरिफेरी मतलब सरकमफ्रेंस पे टच कराया, और उस पार्टिकल पे फेविक्विक लगा हुआ था, तो जैसे ही टच कराया उसके साथ क्या कर गया, चिपक गया। ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी है, इफ पार्टिकल ऑफ मास m is gently placed on periphery of disk and it gets attached to it, then ओमेगा ऑफ सिस्टम, चिपकने के बाद सिस्टम का ओमेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, हर चीज ढंग से समझ लें तो ज्यादा बेटर है। आप एक बात बताओ, ये अपने इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज ICM इंटू ओमेगा नॉट, यही है कि नहीं है? कैपिटल M r²/2 इंटू ओमेगा नॉट, यही है कि नहीं है? कोई इशू तो नहीं इसमें? अब इसके ऊपर जो हमने पार्टिकल रख दिया, ठीक है, इतनी बात। अगर आप उसका कौन सा व्यू लेते हो, साइड व्यू लेते हो, एक मिनट, अब जरा देखो एक मिनट, हमने क्या करा, सामने से अगर देखूं तो आपको डिस्क कैसी दिखेगी ना, फ्लैट सी। ये डिस्क है, अपने इस एक्सेस के अबाउट ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, बाद में भी घूमेगा। अब इसके ऊपर आपने यहां पर एक पार्टिकल रख दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो ये चेक करें कि भाई इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम किस एक्सिस के अबाउट है, इसके अबाउट है। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल किसके अलोंग है, अरे यही है कि नहीं है, ठीक है। अब ये चेक करें कि टॉर्क तो नहीं लग रहा है, हमने मास रखा तो, अगर टॉर्क लग रहा है तो गड़बड़ है,
तब तो खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। इस एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क आ गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, चेंज करेगा, और अगर टॉर्क नहीं आएगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। फाइनल वाला बराबर इनिशियल वाला कर देंगे। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, सबसे पहले इस पे नीचे लगेगा mg, लगेगा, ये अपने नीचे वाले सरफेस को दबाएगा, कितने से, n से, सपोज डिस्क को दबाएगा, और उसके ऊपर लग जाएगा n, हाँ या ना। और एक इस डिस्क का जो कैपिटल mg लगेगा वो यहां से लगेगा, सेंटर ऑफ मास से लगेगा। अब ऐसा नहीं है डिस्क जमीन पे नहीं होती है, जमीन से हल्की सी क्या होती है, रेज्ड, तभी घूम सकता है भाई, हाँ या ना। ठीक है, अब इस mg को बैलेंस कौन कर रहा होगा, ये जो हमने खूंटा सा गाड़ा होगा उस पे जो क्या आ रहा होगा, रिएक्शन R। तो डिस्क पे लगने वाले फोर्स हैं R, mg, n, यही है कि नहीं है, हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात। और इस छोटे से पार्टिकल पे n और mg, ठीक है इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखूं या इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखूं, ठीक है इतनी बात, तो R का टॉर्क 0, कैपिटल mg का टॉर्क 0। इस n का टॉर्क कैसा आया, अंदर की तरफ आया कि नहीं आया, अंदर की तरफ आया, मतलब इस एक्सिस के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, हाँ या ना। तो अगर मैं उस टॉर्क का कंपोनेंट भी इस एक्सिस पे लूंगा तो वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क एक्सटर्नल नहीं आया, पक्की बात है। और mg और n तो खुद बराबर होंगे, अगर उनका भी टॉर्क लेना चाहो तो ले लो भाई, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, 0, हालांकि उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको किस पे देखना है, सिर्फ डिस्क पे। हालांकि सिस्टम देखते हो तो आप मान लेते हो, तो ये n अगर पूरा सिस्टम लेते हो ये n खत्म हो जाएगा, बचा किसका टॉर्क, mg का भी टॉर्क देखो तो वो भी अंदर ही आ रहा है, हाँ या ना। तो उसका भी कंपोनेंट जब आप लोगे इस एक्सिस पे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पक्की बात है। तो नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस अगेन व्हाट, 0। तो टाउ 0 अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, देयरफॉर L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, कोई इशू नहीं इसमें। L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल। अब रुको एक मिनट, व्हाट वुड बी L फाइनल, L फाइनल क्या होगा, एक तो अब इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम में कौन, एक डिस्क है और एक कौन है, पार्टिकल है, ठीक है। तो डिस्क का तो ICM और पार्टिकल का m इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका कितना है, r दूरी पर है, इंटू व्हाट, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इज इक्वल टू L इनिशियल, L इनिशियल कितना, ICM इंटू ओमेगा नॉट, लिखा हुआ हमने पहले, वैल्यू डाल दो बेटा, आ गया आपके पास आंसर, कितना आ गया, m प्लस स्मॉल m आर स्क्वायर, और यहाँ 2, सॉरी एम आर स्क्वायर बाय 2 ना, अब एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इंटू ओमेगा इज इक्वल टू m बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट, देखो सही लिख रहा हूं मैं, अबे आर स्क्वायर क्या कर जाए, कट जाएगा, तो कट जाएगा भाई, तो ओमेगा कम्स आउट टू बी m ओमेगा नॉट अपॉन m प्लस 2m, यस और नो, आगे कि नहीं आ गया, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें बेटा, मिटा दूं, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, बातें नहीं, अगेन हमारे पास ये कोई डिस्क है, ठीक है इतनी बात, मास कैपिटल M, रेडियस R, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है इतनी बात। मैंने यहां पर किसी को खड़ा कर दिया, मान लो किसको खड़ा कर दिया,
देवांश गंभीर। देवांश गंभीर, ठीक है। यहाँ हमने देवांश को खड़ा कर दिया, स्पेसिफाई करना जरूरी पड़ जाता है। अब क्या कहानी है, देवांश को खड़ा कर दिया हमने। मास ऑफ देवांश इज सपोज m0, ठीक है। डिस्क और ये सब कुछ रेस्ट पे है चुपचाप से, ठीक है। इतनी बात, ये सारा नाटक क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। अच्छा, ये देवांश ना कोई चीज पकड़ के खड़ा है वहां पर, ठीक है। मतलब यहां पर हमने एक खूंटा सा गाड़ रखा है, उसको पकड़ रखा है इसने, मान लेते हैं, ठीक है। उस खूंटे का मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। अदरवाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर जाएगा, डिस्क का चेंज कर जाएगा, ठीक है। मान रहे क्यों खूंटे को पकड़ के बैठा, वो भी समझ में चल जाएगा, ठीक है। अब क्या कहानी हमारे पास, ये कुछ ऐसा है, ये डिस्क है, ध्यान से देखना, यहाँ देवांश है, डिस्क ऐसे गोल है, ठीक है। अब इसके किसी निकम्मे दोस्त ने इसकी तरफ भारी सा पत्थर फेंका, ठीक है। मतलब कैसे, u0 वेलोसिटी से इसकी तरफ पत्थर फेंका भाई, ठीक है। इतनी बात, पत्थर या बॉल जो भी मान लो, बॉल मान लो, पत्थर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब इसने m0 मास की बॉल फेंकी, टेंजेंशियल टू द डिस्क, जो डायग्राम में कैसा है, टेंजेंशियल टू द डिस्क, ठीक है। ये पत्थर आ रहा है, देवांश क्या करता है, इस पत्थर को कैच कर लेता है। अब एक बात बताओ, अगर ये किसी खूंटे को नहीं पकड़ता तो कैच करते हुए डिस्क से गिर जाता, ये लॉजिक था मेरा, ठीक है। इतनी बात, क्योंकि इसके जैसी बॉल इससे टक्कर मारती और ये बॉल को पकड़ता तो इसकी और बॉल की कुछ ना कुछ क्या आ जाती, वेलोसिटी, उस वेलोसिटी से क्या करता है, डिस्क से गिर जाता। मुझे ये काम करवाना नहीं था, ठीक है। इतनी बात, तो इसीलिए मैंने कहा किसी चीज को पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसने क्या करा, एक पत्थर कैच कर लिया, ठीक है। इतनी बात, लिखो जरा, देवांश कैचेस बॉल, देवांश कैचेस बॉल, ठीक है। बॉल कैच कर ली इसने। अब क्या कह रहा है वो, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम जस्ट आफ्टर कैचिंग बॉल, जस्ट आफ्टर कैचिंग बॉल। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा काम नहीं है। चलो जल्दी बताओ भाई। एक बात बताओ, इस एक्सिस के अबाउट m0 का टॉर्क परपेंडिकुलर आ रहा है, बॉल को कैच करने के बाद भी क्या आएगा, परपेंडिकुलर। मतलब इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है, 0 है। तो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज टू बी कंजर्व्ड, इनिशियल वाला बराबर फाइनल वाला। बस अब खेलना है आपने, करो करो भाई, फटाफट कर लो आप लोग। भाई देख, ये डिस्क ऐसे, मैं यहाँ कोने में खड़ा हूं तो सामने से बॉल फेंक, मैं कैच करूंगा बॉल को। सर इस पे फोर्स मतलब अंदर की तरफ लगेगा ऐसे। हाँ लगने दे। पोजीशन वेक्टर ऐसे है, तो टॉर्क तो अलोंग द एक्सिस नहीं है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मुझ पे लगा, ठीक है। इतनी बात, F है ना, और ये R है, R क्रॉस F कर जरा, सॉरी R, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा ना। देख एक मिनट, यहाँ देख, एक मिनट एक मिनट, बता रहा हूँ, परेशान ना हो। हाय यही चल रहा है साला, एक मिनट बातें नहीं। ये डिस्क है, यहाँ देख, एक मिनट है ना, ये डिस्क है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। इतनी बात, अब बॉल ऐसे आया ना, बॉल प्लस ये आदमी प्लस डिस्क, तीनों सिस्टम है या नहीं है, है ना, ठीक है। बॉल जब आदमी पे टकराएगी तो आदमी पे ऐसे अंदर की तरफ n लगेगा और बॉल पे किधर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ, ठीक है। अब एक बात बता, R क्रॉस n टॉर्क ऊपर और R क्रॉस n टॉर्क किधर, नीचे, नेट टॉर्क कितना हो गया भाई, फिर ये तो एक्शन रिएक्शन था, इससे क्या मतलब है। चलो मैं बताता हूँ, अब रुको भाई, रुक जाओ, बस रुक जाओ, बताओ नहीं,
सबसे पहले आप ऐसे देखो, इसको कैच करने से पहले सिस्टम के पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसके लिए सबसे पहले ये डिसाइड करो कि ये बॉडी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। वो तो फिक्स है। अभी दोनों सवाल में हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था, फिक्स था। अभी मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं दिया जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो, फ्री हो। ठीक है, इतनी बात। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ले लूं सिस्टम का। डिस्क का कितना है, 0। इस आदमी का कितना है, 0। लेकिन ये पार्टिकल आ रहा है, एक पार्टिकल आ रहा है, कितने लीनियर मोमेंटम से आ रहा है, एम यू नॉट से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका, आर। तो हमने जब पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था तो हमने कहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज आर एम यू नॉट। ये आ गया कि नहीं आ गया? और डायरेक्शन कैसा, एम यू नॉट ऐसा है, आर ऐसा है, तो किधर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ, आर क्रॉस पी। अरे ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस पे ऊपर की तरफ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है या नहीं है इस एक्सेस के अबाउट, यस और नो? अब जैसे इसका सवाल था कि भाई बॉल जब इससे टकराएगी तो ऐसे अंदर फोर्स लगाएगी, एक्शन, तो बॉल पे भी उतना ही क्या लगेगा, रिएक्शन। तो वो दोनों टॉर्क में कोई रोल प्ले करने वाले नहीं है सिस्टम के, क्योंकि वो दोनों, एक का ऊपर आएगा तो एक का क्या आ जाएगा, नीचे, कैंसल आउट करके। और जो ये आदमी खड़ा है और ये बॉल जो आएगी जब यहां लगेगी, ठीक है, इतनी बात। तो एक बात बताओ, हम दोनों का mg किधर होगा, नीचे। आर ऐसे आ गया तो आर क्रॉस फोर्स करोगे तो किधर आ रहा है, ऐसे। तो एक्सिस के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, तो उसका भी टॉर्क क्या हो गया, 0। तो टॉर्क तो कहीं नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं, टाउ अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0, देयरफॉर एल फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, एल इनिशियल। हाँ या ना, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। अब जरा देखो एक मिनट, फाइनल वाली सिचुएशन, ये हमारे पास डिस्क है, ये आदमी, इसके पास ये बॉल, तो ये एम नॉट हो गया, एम बी हो गया, और ये डिस्क है हमारी कैपिटल एम वाली। अब क्योंकि फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो अब मान लेते हैं कितने से घूमने लगा ये, ओमेगा से। कितने से घूमने लगा, ओमेगा से। अब बात खत्म। अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो आईसीएम किसका, डिस्क का, प्लस एम नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया कि नहीं हो गया फाइनल सिचुएशन में? अरे निकम्मो, यही हुआ कि नहीं हुआ? इज इनटू ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आर एम यू नॉट। हाँ या ना, हो गया, खेल ही खत्म हो गया। ये क्या आ जाए, कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो कैपिटल एम बाय 2 प्लस स्मॉल एम प्लस एम नॉट इंटू आर ओमेगा इज इक्वल टू एम यू नॉट। अब यार बाकी सब नीचे डाल दो, आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई। मतलब अगर कहीं पर इंपल्सिव फोर्स आ रहा है बेटा, तो ध्यान सुनना, अगर सिस्टम में इंपल्सिव फोर्स है, जैसे बॉल टकराई मुझसे, तो मैंने पढ़ाया था इंपल्सिव फोर्स ऑफ अ सिस्टम विल बी इन फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। तो सिस्टम पे नेट इंपल्स तो क्या हो जाए, नेट क्या हो जाएगा उसका, नेट 0 आ जाएगा, तो टॉर्क में ही पार्ट नहीं लेगा कभी भी। ठीक है, इतनी बात। अब आगे बात करें भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखते हैं। अब देखो यार, सबने गियर वाली गाड़ी चलाई होगी, बाइक तो चलाई है, चलो एक्टिवा मत कहना, ठीक है, बाइक की बात करूंगा, ठीक है, तो इसमें गियर लगाना पड़ता है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर आप एक काम करो, बगैर क्लच दबाए गियर लगाने की कोशिश करो तो क्या होता है, झटका नहीं मारता, आवाज सी आती है अजीबोगरीब सी, है ना? हाँ ठीक है, बड़ी खराब सी लगने वाली। या कार में ऐसा ही काम करें हम, बगैर क्लच दबाए हुए अगर हम गियर बदलें तो अटक सा जाता है, कुछ ऐसा लगता है, ठीक है, क्यों होता है वो देखते हैं। ठीक है, लिखो जरा क्लच असेंबली। अरे नहीं भाई, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही सवाल है, ठीक है, चाहे थियरी मानो चाहे सवाल मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या कहानी बेटा, इसमें क्या होता है, ठंड रख।
हमारे पास एक रॉड होती है, ठीक है, जो कि यहां पर फिक्स है। इस रॉड में एक डिस्क ये और एक डिस्क ये दोनों डिस्क इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकती हैं, रोटेट कर सकती हैं। ठीक है, इतनी बात। हमने क्या करा, ऊपर वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर वाले को ए कह दिया, नीचे वाले को बी कह दिया। दोनों के सेंटर ऑफ मास से पास करवा रहा हूं मैं, तो ऊपर वाले का मैंने कह दिया अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए, नीचे वाले का कितना, आई बी। ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, आपको गियर बदलना पड़ता है तो क्या होता है। अगर आप मान लो 4th गियर में गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अब और स्मूथली चल रही है गाड़ी, तो आरपीएम नॉर्मल सा आ जाता है उसका, अगर स्मूथली चल रही है। ठीक है, इतनी बात। तो जब आरपीएम नॉर्मल सा आ जाता है और आपको अचानक कहीं ब्रेक लेना पड़े, ठीक है, ब्रेक लेते हो तो आरपीएम अचानक क्या करता है, घटता है। उसके बाद फिर आपको जब गाड़ी को उठा करके दोबारा से ब्रेक लेने के बाद आप गियर भी लो करते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये हमारा गियर वाला डिस्क है, मान लो गियर वाला डिस्क है, तो ये शुरू में क्या कर रहा था, तेज दौड़ रहा था, ठीक है, और ये भी उसके साथ तेज दौड़ रहा था, दोनों बराबर दौड़ रहे होते हैं शुरू में जब प्रॉपर गाड़ी चल रही है। अब आपने क्या करना है, आपने किसी एक को क्या करना है, लोअर वैल्यू पे लाना है या हायर वैल्यू पे ले जाना है, मान लो। ठीक है, मान लो आपको क्या करना है, एक्सेलरेट करवाना है, दोनों बराबर चल रहे थे, दोनों आपको एक्सेलरेट करना है, तो आप इसकी वैल्यू को क्या करोगे, बढ़ाओगे। ठीक है, तो जब आप क्लच दबाते हो तो ये इसके ऊपर से क्या कर जाता है, हट जाता है फॉर अ मोमेंट। पहले ये दोनों क्या करते हैं, साथ में घूम रहे होते हैं, एक मोमेंट के लिए इसके ऊपर से क्या कर जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, नहीं हटेगा नहीं, सॉरी, गलत हो गया। पहले दोनों क्या कर रहे होते हैं, अलग अलग घूम रहे होते हैं। ठीक है, इतनी बात। ये अलग, एक्चुअल में क्लच प्लेट तो सिर्फ काम आती है थोड़ी देर के लिए। क्लच प्लेट उस इंस्टेंट पे जब आप क्लच क्या करते हो, दबाते हो, उसके बाद उसका कोई रोल, क्लच प्लेट फ्री हो जाती है। तो अगर इसको मैं क्लच प्लेट कह रहा हूं, इतना कहना नीचे, मेरा तो सवाल सिंपल सा था, ये क्लच प्लेट है मान लो। ठीक है, इतनी बात। अब ये फ्री है और ये घूम रहा था किसी एंगुलर वेलोसिटी से, कितने से, ओमेगा नॉट से। ठीक है, आपको गियर बदलना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसको फिर इसके ऊपर रख देते हो। जब आप दबाते हो ना क्लच प्लेट, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये तो रोटेट कर रहा है और ये क्या है, रेस्ट पे है। तो ये ऊपर वाला इसके ऊपर क्या करेगा, घूमेगा ऐसे। जब घूमेगा तो ऊपर वाले पे क्या लगेगा, पीछे, फ्रिक्शन। ऊपर वाले पे पीछे लगेगा और नीचे वाले पे क्या लगेगा, आगे। नीचे वाले पे आगे लगेगा तो नीचे वाले की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी और ऊपर वाले की क्या करेगी, घटेगी। ठीक है, ऊपर वाले की घटेगी, नीचे वाले की बढ़ेगी, दोनों की कभी ना कभी क्या हो जाएगी, बराबर। जिस मोमेंट पे बराबर होगी उस मोमेंट पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, उस मोमेंट पे फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। तभी आप देखते हो जब आप क्लच दबाते हो, तो जब आप गियर बदलने जाते हो तो आपको लगता है लीवर क्या है, फ्री सा है, और अगर आप क्लच ना दबाओ तो लीवर फ्री नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात। तो अब खेल क्या हमारे पास, मेरे पास ये सब नाटक नहीं है, सिंपल सी कहानी है। हाँ, इंपल्सिव नहीं, ये इंपल्सिव कैसे हो गया, ये तो टाइम लगाता है। अब तुझे वो लग रहा है कि कार में बड़ी जल्दी बदल जाता है तो इंपल्सिव हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी है, दोबारा बता रहा हूं, परेशान ना हो। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, चिंता ना करो। आपके पास ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए, नीचे वाले का आई बी। ध्यान सुनो भाई, रुक जाओ। सपोज दिस वन इज रोटेटिंग इनिशियली अबाउट दिस एक्सिस विद ओमेगा नॉट, ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है। अरे क्वेश्चन दे रहा हूं, परेशान ना हो। ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए, नीचे वाले का आई बी, और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है। नाउ ए इज प्लेस्ड ऑन बी, ए को बी के ऊपर रख दिया। ठीक है, इतनी बात। अब ए को बी के ऊपर रख दिया तो बी वाला घूम रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है ऐसे।
अगर ऐसे घूम रहा है बी वाला तो जरा देखो, नीचे वाला ऐसे जाना चाहता है और नीचे वाला ऐसे जाना चाहता है, तो इसके रिस्पेक्ट में किधर जाना चाहता है, पीछे, इधर ऐसे ऐसे जाना था, तो इस पे किधर लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, इस पे पीछे लगेगा तो इस पे किधर लग जाएगा, आगे। ठीक है, इतनी बात। तो खेल क्या होने वाला है हमारे पास, इस पे फ्रिक्शन इस वाले पे, इस वाले पे, एक मिनट रुक जा, इस पे पीछे लगेगा ऐसे, और इस पे कैसा लगेगा, आगे लगेगा, ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना भाई। नीचे वाला ऐसे जा रहा था तो ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो इस पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, अपोजिट टू दिस एक्शन, तो इस पे क्या, रिएक्शन। अब ये फ्रिक्शन लग गया। ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, अगर x दूरी पर यहां पर देखें तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा, Fx, कैसा, ऊपर की तरफ, और x दूरी पर ये भी होगा उसी इंस्टेंट पे उतना ही, क्योंकि अलग अलग x के लिए अलग अलग है। कल सवाल करा था हमने, एक डिस्क ली थी हमने, याद है, और एक डिस्क ली थी ग्राउंड के ऊपर घुमाई थी हमने, तो x दूरी पे यहां पे फ्रिक्शन आता था, df जो भी आता था, तो लेकिन पर्टिकुलर x पे तो दोनों पे क्या आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा। अब आप मजेदार बात देखो, इस वाले फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा आ रहा है, ऊपर, और इस वाले फ्रिक्शन का टॉर्क क्या आ रहा है, नीचे। एक्शन रिएक्शन पेयर में है सिस्टम में, तो दोनों का टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट। अगर टॉर्क कैंसिल आउट कर रहा है तो नेट टॉर्क अभी भी क्या है, जीरो है या नहीं है, नेट टॉर्क जीरो है। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, अच्छा एक बात और, इसकी वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा ए इंक्रीज करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा बी डिक्रीज करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। कभी ना कभी दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर। एंगुलर वेलोसिटी अगर बराबर होगी तो एक बात बताओ, एक्स दूरी पर ऊपर वाला कितने से घूम रहा होगा, मान लो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी बाद में क्या हो गई, बराबर हो गई, बराबर हो ही जाएगी बाद में। ठीक है, फाइनली इसका हो गया ओमेगा फाइनल, और इसका भी क्या, ओमेगा फाइनल। एक्स दूरी पे ऊपर वाला आगे जा रहा है कितने से, ओमेगा एक्स से, और नीचे वाला भी कितने जा रहा है, ओमेगा एक्स से। तो क्या उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन बचा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो नाउ ए इज प्लेस्ड ऑन बी, टाउ इज जीरो ऑलवेज एज एफ इज इन फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। हर चीज प्रॉपरली समझ लो पहले, तब बात बनेगी। इस वजह से, क्योंकि एक का क्या आएगा ऊपर की तरफ टॉर्क, और एक का एक्सेस के किधर की तरफ, नीचे की तरफ। अब क्या कहानी है, ओमेगा ऑफ ए इंक्रीजेस, ओमेगा ऑफ बी डिक्रीजेस। फाइनली मैं भी आपसे ये भी पूछूंगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये कौन सा कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक, मैक्सिमम लॉस हो रहा है इसमें, हाँ या ना, क्योंकि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दोनों की क्या आ गई, बराबर आ गई। हर चीज को बिल्कुल वैसा ही लेके चलो, सारा वही है। तो फाइनली बोथ अटेन कॉमन, जो भी है, ओमेगा एफ। ठीक है, कॉमन ओमेगा आ गया। नाउ अब एफ बी क्या हो गया, जीरो हो गया। अरे यार वही सवाल है कि एक प्लैंक के ऊपर दूसरा ब्लॉक था, ब्लॉक को ऊपर वेलोसिटी दे दी, तो ब्लॉक पे पीछे फ्रिक्शन लगा, ब्लॉक की वेलोसिटी घट रही है, और प्लैंक पे आगे लगा, प्लैंक की वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। फाइनली दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। वही क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बात। अब मुझे एक काम तो करना है, फाइनल ओमेगा निकालना है, पहला काम। दूसरा काम है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। चलो अब रुको एक मिनट, अब आप देखो, सबसे पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है अभी भी मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं किया, ये ध्यान रखना। ठीक है, एल आई इज नीचे वाला घूम रहा था, आई बी इंटू ओमेगा नॉट, यही है कि नहीं है। फाइनल एल एफ इज आई ए ओमेगा एफ प्लस आई बी इंटू ओमेगा एफ, यही आया कि नहीं आया, हाँ या ना। दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि टॉर्क क्या है, जीरो है। तो ओमेगा एफ एल आई इज इक्वल टू एल एफ, देयरफॉर ओमेगा एफ इज इक्वल टू आई बी ओमेगा नॉट अपॉन आई ए प्लस आई बी। ये आ गया कि नहीं आ गया।
अब मुझे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताना है, ठीक है। वो हीट के फॉर्म में ही होता है एक्चुअल में। जब आप जितनी बार क्लच मतलब क्लच पैडल का यूज करोगे उतनी बार आप क्या करोगे, एनर्जी का क्या करोगे, लॉस करोगे। इसीलिए जब गाड़ी सिखाते हैं शुरू शुरू में तो कहते हैं भाई जितना कम से कम हो सके क्लच दबाना, ऐसे कहते हैं ना, ठीक है। प्लेटें खराब हो जाती हैं, हीट जनरेट होता है, ठीक है, तो बहुत सारा नाटक होगा और बार बार रगड़ खाएगा तो प्लेटें वैसे ही क्या होंगी, खराब होंगी। अब और ब्रेक ऑयल गियर ऑयल ज्यादा लगेगा, ठीक है, जितना गर्म होगा उतना गियर ऑयल क्या होगा, खराब होगा। अब खेल क्या है, अगर लॉस की बात करें, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल सिस्टम का माइनस के फाइनल, यही होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? के इनिशियल इज हाउ मच? प्योरली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। के इनिशियल कितना, हाफ आई बी इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस हाफ आई ए ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस हाफ आई बी ओमेगा एफ स्क्वायर, यही करोगे ना? लिख देता हूं एक बार, ये इनिशियल था माइनस ये है या नहीं है? मैं वैल्यू डाल दूं ओमेगा एफ की और सीधे लिखता हूं, ये क्या आया, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। और यहां पर u1 कौन था, सिर्फ ओमेगा नॉट था। अगर वो भी घूम रहा होता पहले वाला तो मैं करता दिस माइनस दैट का होल स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात करके देख लो, ये रिजल्ट आ जाएगा। हो गया? क्लियर है भाई? क्वेश्चन क्लियर है? अगला देखते हैं। आसान है, कोई टफ तो नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब अगला थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं, दिमाग लगाने वाला। हो गया? चलो अब देखो, एक मिनट, मतलब इनमें दांत बने होते हैं, ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूं, ठीक है। अब देखो भाई, ये डिस्क मतलब ऐसी है डिस्क, मतलब डिस्क का प्लेन क्या है, वर्टिकल, एक्सिस क्या है इसकी, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि देखो पैरेलल टू ग्राउंड, हाँ या ना? और डिस्क कैसी है, वर्टिकल। ये वाली भी ऐसी, एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड डिस्क इज व्हाट, वर्टिकल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। ये दोनों डिस्क आसपास रखी हुई हैं, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है 1 के लिए और ये एक्सिस रोटेशन 2 के लिए, दोनों की अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अभी तक जितने भी सवाल करे एक्सिस रोटेशन सबका क्या होता था, सेम होता था, हाँ या ना? ठीक है। अब खेल क्या हमारे पास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस रोटेशन इज I1, रेडियस A, दूसरे वाले का I2, रेडियस B, ठीक है। डिस्क है, गियर छोड़ दो आप, ठीक है, मान लो क्या है, सिंपली डिस्क दोनों, ठीक। अब एट t इक्वल टू 0 पहला वाला ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा है,
ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से। दूसरा वाला नॉट रोटेटिंग, दूसरा वाला नॉट रोटेटिंग, क्लियर है। अब इन दोनों को हमने टच कराया, इन दोनों को क्या कराया हमने, टच करा दिया। भैया घूम नहीं रहा था, टच कराया। तो एक बात बताओ, ये पॉइंट पहले वाले का किधर जा रहा है, ऊपर, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, एक्शन, तो उतना ही दूसरे वाले पे क्या लग जाएगा, रिएक्शन। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, आपको क्या बताना है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ बोथ द डिस्क, फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ बोथ द डिस्क। करना चाहोगे, करो। हाँ, दोनों का टॉर्क अलग अलग है, ठीक है, इतनी बात। आप ऐसे देखो, अगर मैं बात करूं, इस पे लगा F, फोर्स तो सेम है, लेकिन यहां एक्सिस रोटेशन अलग अलग होने की वजह से टॉर्क जीरो नहीं हो पाएगा। इस पे F लगा, अभी ध्यान से देखना, उतना ही F इस पे भी लगेगा भाई, कोई इसमें मुझे डाउट नहीं है। लेकिन ये वाला F इस पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे, किधर की तरफ, अंदर की तरफ। और ये टाउ वन है कितना, F इंटू ए, हाँ या ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, कैसे, अंदर की तरफ। और इस पे आ जाओ, इस पे ये वाला कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, अंदर की तरफ, ये भी कितना, ये भी अंदर की तरफ, टाउ टू F इंटू बी। क्या एक बात बताओ, पहली बात तो ये वाला टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट है, ये वाला टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट है, ठीक है, इतनी बात। इस बॉडी पर क्या टॉर्क जीरो है, क्या इस बॉडी पे टॉर्क जीरो है, नहीं। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट बी कंजर्व्ड। तो अगर मैं दोनों को अलग अलग लूं, बॉडी वन को अलग से लूं तो उस पे टॉर्क लग रहा है, बॉडी टू को अलग से लूं तो उस पे भी टॉर्क लग रहा है। लेकिन एक चीज होने वाली है, इस F की वजह से इसका ओमेगा क्या करेगा, घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। तो इस पे किसी ना किसी मोमेंट पे फाइनली ओमेगा 1 आ गया, और इसका ओमेगा बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इस पे कितना आ गया, ओमेगा 2 आ गया। मान सकते हैं ऐसा कि नहीं मान सकते हैं, पहले बता दो मुझे भाई। ओमेगा नॉट घटते 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 क्या हुआ, ओमेगा 1, और यहां जीरो था, ये बढ़ते बढ़ते कितना हुआ, ओमेगा 2। कोई दिक्कत है इसमें। अब जिस मोमेंट पे ओमेगा 1 इंटू ए इज इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू बी आएगा, यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डिस्क की कितनी होगी, ओमेगा 1 इंटू ए, और इसकी कितनी, ओमेगा 2 इंटू बी। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, उस मोमेंट पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑन 1 भी जीरो हो जाएगा, टॉर्क ऑन 2 भी क्या हो जाएगा, जीरो। निकम्मो, अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 चेंज नहीं हो सकते। बात क्लियर है कि नहीं है। क्वेश्चन देखो, यहां पर आप एंगुलर मोमेंटम का सवाल ही नहीं था, ये इंपल्स का सवाल था। क्या कहानी है, क्योंकि ये घूम रहा था और उसको हमने इसके साथ टच कराया ऐसे, ठीक है। तो जो घूम रहा था वो ऐसे जाना चाहेगा, तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, और इस पे क्या लगेगा, ऊपर। तो इस पे नीचे लग गया। इसका जो टॉर्क आया वो कैसा आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ओमेगा नॉट के क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। टॉर्क ऐसा है, ओमेगा नॉट ऐसे है। ओमेगा नॉट अगर ऐसे है और टॉर्क अंदर है, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट को क्या करेगा, घटाएगा। घटाएगा तो ओमेगा नॉट घटते घटते क्या हो गया, ओमेगा 1। इसका तो ओमेगा 0 ही था पहले, और टॉर्क भी ऐसे ही आ गया, तो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ओमेगा लेके आएगा। ओमेगा कितना हो गया फाइनली, ओमेगा 2। मान लो फाइनली ये हो गया। अब एक मजेदार बात देखो, टॉर्क लगना कब जीरो होगा, जब यहां पर फ्रिक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फ्रिक्शन जीरो होने के लिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। जितने से ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा हो, उतने से ये वाला पॉइंट भी ऊपर जा रहा हो। अगर दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो गई तो फ्रिक्शन उनके बीच में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैंने कर दिया भाई, ये कंडीशन आ गई, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। ये फाइनल कंडीशन हमारी, यहां तक हमारी बात कर रहे हैं। ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमारे फाइनल आंसर है। अब आप एक चीज देखो, अब सेकंड वाले की बात करो। इस पे इंपल्स टाउ 2 इंटू टी इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल। अच्छा देखो जरा, टाउ किधर, अंदर की तरफ, तो इंपल्स भी अंदर की तरफ, और जो एंगुलर मोमेंटम है फाइनल वाला वो भी अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ दोनों चीजें क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव। तो ये इंपल्स आ गया, इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम I2 इंटू ओमेगा 2। ये फाइनल आ गया। इनिशियल कितना था इसका, 0 था या नहीं, ठीक है। एंड व्हाट इज टाउ टू, F इंटू बी।
निकम्मो, व्हाट इज टाउ 2? एफ इंटू बी। तो एफ बी इंटू टी इज इक्वल टू आई टू इंटू ओमेगा 2, इक्वेशन 2। ठीक है, इतनी बात। अब आ जाओ इस पे, अंदर वाले को क्या ले लें? नेगेटिव ले लें, बाहर वाले को क्या ले लें? पॉजिटिव। या क्या करना चाहोगे आप, बता दो। अंदर क्या ले लें? पॉजिटिव नेगेटिव? अंदर नेगेटिव ले लूं? कितने लोग अंदर की तरफ पॉजिटिव लेना चाहते हैं भाई, और कितने लोग अंदर की तरफ नेगेटिव लेना चाहते हैं? नेगेटिव लेंगे, ज्यादा लोग हैं। ठीक है, अब जरा देखो, तो ये कैसा हो गया? अंदर की तरफ है तो इंपल्स इज व्हाट? माइनस टाउ 1 इंटू टी। यस और नो? अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है तो पॉजिटिव कितना? I1 ओमेगा 1 माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 इंटू ओमेगा नॉट, पॉजिटिव है वो भी, तो I1 इंटू ओमेगा नॉट। ठीक है, टाउ 1 की वैल्यू डाल दें, कितनी आ गई? माइनस एफ ए इंटू टी इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट। दिस इज इक्वेशन 3। आप एक काम करो बेटा, ये और ये डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन। ठीक है, दोनों डिवाइड कर दें। दोनों डिवाइड करते ही क्या आ गया हमारे पास? माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट अपॉन I2 इंटू ओमेगा 2। इसमें वेरिएबल कौन है? ओमेगा 1 ओमेगा 2। इसमें वेरिएबल कौन है? ओमेगा 1 ओमेगा 2। दोनों को सॉल्व करके आपके पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आते हैं कि नहीं आते हैं? आगे कि नहीं आगे? अरे क्लियर है? मैं लिख देता हूं, सॉल्विंग 1 and 4 वी गेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। क्लियर है भाई? बढ़िया है। ठीक है, अब इसमें क्या काम आ गया? इम्पल्स। ठीक है, इतनी बात। वैसे देख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो उसे अल्फा निकाल के दोनों से। हाँ, तो वैसे तो वो भी देख सकता था, मैंने कराया था। एक मास के ऊपर दूसरा, एक प्लैंक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा था, फिर मैंने उसे काइनेमेटिक से कराया था, एक्सेलरेशन निकलवाया था, दोनों की वेलोसिटी सेम कराई थी। वही तो भी करना चाहता, गिर जा खड्डे में, किसने कहा? हाँ या ना? वही तरीका तो हो गया। या तो मैं काइनेमेटिक से जाऊं या मैं अपने लॉस पे जाऊं सीधे सीधे। अगली कहानी देखो भाई, हो गया। अब और देखते हैं भाई थोड़ा सा बढ़िया। तो सिंपल से क्वेश्चन था। अभी तक हमने बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन देखे हैं। बस हमें ध्यान रखना था, जब एक्सिस और रोटेशन फिक्स था, अगर कोई फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में काम हो रहा है उस केस में, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व आया। और अगर एक्सिस और रोटेशन अलग अलग हैं, ठीक है, इतनी बात। और जरा देखो, तब टॉर्क जीरो नहीं आया, भले ही फोर्स किस में था? एक्शन और रिएक्शन में। चीजें देखनी है बस। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। और मैंने कहा था, अगर कोई इंपल्सिव फोर्स सिस्टम में आता है तो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में आएगा और उसका टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, IIT में आया हुआ है। क्यूब है, मास m और इसकी साइड लेंथ कितनी? a। ठीक है, इतनी बात। ये क्यूब दौड़ता हुआ आ रहा है भाई, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी u0 ट्रांसलेट कर रहा है, इसका मतलब ना। मतलब इसका हर पॉइंट कितने चल रहा है? u0 से। ठीक है, आपने देखा हो कई बार, आप चलते जाओ, ध्यान ना दो, आपका पैर किसी चीज से टकराए और आप पलट जाते हो, होता है ऐसा। तो यही खेल यहां हो रहा है। ये क्यूब दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, u0 से। यहां पर एक मैंने हल्का सा खूंटा सा गाड़ दिया, क्या कहते हैं इसे? कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, रिज। अब ये हल्का सा छोटा सा रिज था, ठीक है। लिखो जरा,
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यूब जस्ट आफ्टर हिटिंग द रिज, रिज को जस्ट हिट करने के बाद एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। एक बात बताओ यार, मेरी बात ध्यान सुनना, ये टॉपल किसके अबाउट करेगा, इसी के अबाउट करेगा ना, हाँ या ना। तो यानी कि इस एक्सिस, मतलब चलो बनाते हैं एक बार, इसके अबाउट टॉपल करेगा नहीं, जिस मोमेंट पे टॉपल करेगा उस मोमेंट पे ये पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आएगा कि नहीं आएगा, ये ऐसे ही गिरेगा ना, हाँ या ना, ऐसे गिरने वाला कि नहीं गिरने वाला, पहले बता दो, ठीक है इतनी बात। अब एक बात बताओ, ये ऐसे आ रहा था, ठीक है, जब ये ऐसे चल रहा है पूरे रास्ते के दौरान, तो इस पे mg ऐसे लगा होगा नीचे, फ्रिक्शन वगैरह अगर नहीं है तो n ऐसे लगा होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है मान लेते हैं, ठीक है इतनी बात, अगर फ्रिक्शन होगा तो n कहीं ना कहीं आगे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है इतनी बात, वो हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब जरा देखो, mg और n एक दूसरे के बराबर होंगे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क रास्ते में आते हुए क्या है, जीरो है या नहीं है, mg इंटू ए बाई टू ऐसे, और mg इंटू एन, सॉरी n इंटू ए बाई टू कैसे, अंदर, mg का इधर बाहर और n का अंदर, दोनों बराबर ही है क्योंकि mg और n बराबर हैं, तो थ्रू आउट टॉर्क क्या है, जीरो। इस मोमेंट पे अचानक जो भी कुछ हुआ सब इंपल्सिव होगा, भाई अचानक टक्कर हुई है, सब कुछ क्या होगा, इंपल्सिव, मतलब यहां से लेकर के यहां तक के दौरान टॉर्क क्या है, जीरो है। तो इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम और टक्कर के जस्ट बाद फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैन बी व्हाट, कंजर्व्ड, हाँ या ना। मैं इस, क्योंकि इसी के अबाउट इसने क्या करना है, घूमना है, ठीक है इतनी बात, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी क्या होगी यहां पर फिक्स कर दी गई कि इसी के अबाउट घूमेगा, ठीक है इतनी बात। तो इनिशियल वाला इसके अबाउट और फाइनल वाला इसके अबाउट क्या रहेगा, कंजर्व, भाई शुरू में टक्कर से पहले टॉर्क क्या था, जीरो था, तो एंगुलर मोमेंटम तो थ्रू आउट क्या रहेगा, टक्कर से जस्ट पहले तक क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और टक्कर के बाद, क्योंकि टक्कर के इंस्टेंट पे जो भी नाटक हुआ कैसा है, इंपल्सिव है, तो उसका कोई रोल नहीं है, टॉर्क में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, तो क्या हो गया, एल एफ इज इक्वल टू एल आई। अब एल आई पहले सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, लीनियर मोमेंटम इज व्हाट, एम यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना इससे, ए बाई टू, अरे निकम्मो, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ए बाई टू, तो कितना हो गया, एम यू नॉट इंटू ए बाई टू। बाद में यहां पर एल एफ इज इस एक्सिस के अबाउट आई इंटू वॉट, ओमेगा। अब इसके अबाउट आई बताना है, क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, क्लियर है। अब एक बात बताओ, रुको एक मिनट, रुक जाओ, ध्यान सुनना, ध्यान सुन लेना एक मिनट, हाँ बातें मत करो, सुन लो पहले। हमारे पास ये क्यूब है ना, क्यूब। आप एक बात बताओ, अगर मैं इस क्यूब पे ऐसे करके एक पट्टी सी काटता हूं, तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट या स्क्वायर प्लेट आएगी कि नहीं आएगी, हाँ या ना। और इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो बनेगी बात कि नहीं बनेगी। चलो तो हमारे पास एक प्लेट है बेटा, ये L और ये B, ठीक है ध्यान सुनना, और मास इसका कितना, dm। भाई क्यूब कैसे बनेगा या क्यूबॉइड किससे बनेगा, रेक्टेंगुलर प्लेट खूब सारी रखने पे dm मास की। अब आपको इस एक्सिस के अबाउट पता होता है, कितना होता है, dm L स्क्वायर बाय 3। अबे मैंने सेंटर वाली नहीं बोली है, मैंने क्या बोली, साइड से, dm L स्क्वायर बाय 3। और इसके अबाउट कितना होता था,
dm b स्क्वायर बाई 3। तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसका कितना होगा, दोनों का क्या सम। तो कितना आ जाएगा, अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है ऐसे पतली सी, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगा, ये जो ये वाली एक्सिस है, कितना आ जाएगा, डी आई इज इक्वल टू डी एम बाई 3 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो? अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इस एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। तो कितना आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, अगर इंटीग्रेट कर दें इस प्लेट मतलब क्यूबॉइड का, क्या आ जाएगा, डीएम आई इज इक्वल टू डीएम का क्या हो जाएगा, एम बाई 3 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना? और यही आएगा कि नहीं आएगा? या एक काम करो, आप अगर सेंटर वाले के अबाउट निकालना चाहते हो इसका, ऐसे इसके अबाउट, तो कितना हो जाएगा जरा देखो, डीएम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, आईसीएम। आगे कि नहीं आ गया? अब एक बात बताओ, ये आईसीएम था ऐसे कि नहीं? आईसीएम कितना था, एम बाय 12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना 2a स्क्वायर। तो कितना हो गया, एम बाय 6 ए स्क्वायर, दिस इज आईसीएम। अब निकम्मो एक बात बताओ, ये डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम कितना, ये a बाय 2 और ये a बाय 2, हाँ ठीक है, कितना आ गया, a बाय 2 रूट 2, यानी कि a बाय रूट 2, हाँ या ना? अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर दें तो I कितना हो गया, I इज इक्वल टू m a स्क्वायर बाय 6 ICM प्लस m a स्क्वायर बाय 2। कितना आ गया बेटा जरा बताना, चुप, हाँ ये आ गया भाई, ठीक है। अब इक्वेट कर दो यार, LF कितना आ गया अपने पास, LF इज व्हाट, 2m a स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो सारा खेल इसमें क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अब अगला देखो भाई, और अभी तक हम जितने भी सवाल कर रहे हैं सब में एक्सिस मेरी क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। मैंने अभी तक कोई ऐसा नहीं करा जिसमें एक्सिस भी चल रहा हो। अब आ जाते हैं उस पर भी। हाँ बोल, क्या बोलना चाहता है, क्या कह रहा है? वो तो खत्म ही हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन में ही रहेगा। अपने पास क्या है, लिखो, ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल rod of length L is placed, rod of length L is placed। एक रॉड है L लेंथ की, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, चुपचाप से पड़ी हुई है, कोई एक्सेस वैक्सेस नहीं है, ठीक है। अब क्या कहानी है, बातें नहीं, एक यहां पर, एक काम करो, मैंने क्या करा, इस रॉड के कोने पे ऐसे मार दिया, कैसे मार दिया, ऐसे परपेंडिकुलर टू द रॉड, और कैसा, इंपल्सिव फोर्स दिया, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, इफ impulse of magnitude J, लीनियर इंपल्स भाई, ठीक है, इफ लीनियर इंपल्स ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल J is exerted at the end of rod normal to the rod, रॉड के एंड पे मारा, और कैसे मारा, नॉर्मल टू द रॉड। अरे क्लियर है, ठीक है। अब क्या खेल हुआ देखो, अब क्या कहानी है, आपको क्या बताना है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रॉड, नहीं, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ रॉड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ रॉड by the time rod is normal to its initial position, by the time rod is normal to its initial position। बहुत ही सुंदर सा सवाल है,
ठीक है। अब यहां पर रॉड किसी एक्सिस के अबाउट बंधी भी नहीं है, फ्री है, हाँ या ना। अब खेल बढ़िया है। अब आप देखो कैसे करेंगे अब हम इसे, ठीक है। अब यहां पर अभी भी देखो, अब ध्यान सुन लेना भाई, मैंने इस पे जे लगाया, लीनियर इंपल्स, हाँ या ना। ऐसे करके रॉड पे जे इज व्हाट एफ डी टी, छोटे से टाइम के लिए, ठीक है, ये लगाया। इस जे की वजह से इस, क्योंकि ये लीनियर इंपल्स है, तो सेंटर ऑफ मास के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी इस मोमेंट पे। और एक बात बताओ, क्या वो कभी बदलेगी? नहीं बदल पाएगी, क्योंकि यही फोर्स था, एक मोमेंट पे लगा, उसके बाद गायब भी हो गया और सब कुछ स्मूथ है, तो सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। ये बात सही है, जो भी आ गई इसके टक्कर मारने के बाद, ठीक है। अब दूसरी चीज, चलो देखो, तो इस जे की वजह से सबसे पहले इसके सेंटर ऑफ मास के पास आ गया यूसीएम, मान लेते हैं कितना आ गया, अब लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यही पढ़ा हमने। तो जरा देखो, J इज इक्वल टू M इंटू यूसीएम, रॉड का मास M मान लिया, इनिशियल क्या था, 0 था, हाँ या ना। तो यूसीएम आ गया हमारे पास, कितना आ गया, J बाय M आ गया कि नहीं आ गया। तो यूसीएम हमारे पास कितना आ गया, J बाय M। अगर हमसे सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी पूछता तो ये आ गई। अच्छा एक चीज और बेटा, इस लीनियर इंपल्स की वजह से जरा देखो कितनी दूरी पे लगा, L/2 पे लगा कि नहीं लगा। तो एक एंगुलर इंपल्स भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरे निकम्मो, J क्या होता है, FDT, अरे FDT है ना, इज इक्वल टू J। एक काम करो, L/2 व्हाट इज F इंटू L/2, टॉर्क, टाउ dt हो गया कि नहीं हो गया। तो एंगुलर इंपल्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब, और मैंने किसके अबाउट कैलकुलेट करा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अगर एंगुलर इंपल्स आप सेंटर ऑफ मास वाले एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो, तो एंगुलर मोमेंटम भी फाइनली किसके अबाउट आएगा, सेंटर ऑफ मास वाले एक्सेस के अबाउट। तो J इंटू L/2 इज इक्वल टू ICM इंटू ओमेगा CM, मान लो ऐसा आ गया। एक्चुअल में आप जब मार रहे हो इसे, तो देखो जब मैंने इसे मारा तो आपको दिख रहा है कि चल भी रहा है और घूम भी रहा है, आगे बढ़ भी रहा, घूम भी रहा है, हाँ या ना। अरे ऐसे ही है कि नहीं है, ठीक है। ये कहानी आ गई हमारे पास। अब ICM आपको पता ही है, रॉड है ml²/12, ओमेगा CM इज इक्वल टू 6J अपॉन ml, हाँ या ना, पक्का। अब एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास फिक्स तो है नहीं, अब चल भी रहा और पूरा सिस्टम घूम भी रहा है। अगले मोमेंट पे रॉड ऐसे हो सकती है, क्या हो रहा है, ऐसे हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सेंटर ऑफ मास कहां आ गया हमारे पास, जरा देखो, यहां पर कहीं पर, इंपल्स है ये एंड पॉइंट पे दिए रॉड के, हाँ, तो सर उस एंड पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी आएगी रॉड की, आ गई। तो सर जो वो निकालनी है तुझे, निकालनी है, पहले बता। वो तो निकाल, हाँ फिर, तो सेंटर मास की वेलोसिटी होगी, हाँ, और एंड पॉइंट की जो होगी उससे अलग नहीं होगी, अलग होगी। मैंने कहा कि सेम होगी, मैंने कहा। आपने ये कैसे लिखते, J इक्वल टू MUCM। हाँ, अब देख, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ये इक्वेशन किसकी है, सिर्फ ट्रांसलेशन की है। किसकी है, ट्रांसलेशन की। अगर सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहा है, तो लीनियर फोर्सेस या F एक्सटर्नल इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू ACM होता है, होता है कि नहीं होता है। और अगर तुझे इंपल्स करना है, ठीक है, J, तो दैट वुड बी इक्वल टू M इंटू VCM होगा कि नहीं होगा, अगर सिर्फ ट्रांसलेशन की बात कर रहा है।
रोटेशन वाली इक्वेशन मैंने दूसरी बार में ली, फिर दोनों को क्या करूंगा, भिड़ाऊंगा एक साथ, अलग अलग ही है सबकी भाई, परेशान ना हो। अब मतलब पहली इक्वेशन ट्रांसलेशन की है, दूसरी इक्वेशन किसकी, प्योर रोटेशन की, अबाउट विच एक्सिस, सेंटर ऑफ मास, ठीक है इतनी बात। और ट्रांसलेशन किसी एक्सिस का मोहताज नहीं है, हमने कहा था फोर्स कहीं भी लगे नेट एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास का आएगा F/m आएगा, ठीक है इतनी बात। लेकिन रोटेशन में हमें खास ख्याल रखना होता कि हम किस एक्सिस के अबाउट पढ़ रहे हैं। तो मैंने किसके अबाउट पढ़ लिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, सिस्टम फ्री था, ठीक है, मुझे पता था, पता है ये रॉड ना सेंटर से L/6 लेफ्ट डिस्टेंस के अबाउट वाले पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट कर रही है, इसके यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आ रही है। कभी भी किसी भी रॉड को अगर एंड पे नॉर्मली मारते हो, पीटते हो, कुछ भी करते हो, तो वो सेंटर से लेफ्ट में L/6 वाले पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेट करेगी। ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेल रोटेशन हो जाएगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी टोटल क्या होगी, 0। अभी देख लेना, आ जाएगा वो भी, परेशान ना हो, उसी को निकालने जा रहा हूं। अब ये कहानी आ गई हमारे पास। तो ये बात तो क्लियर हो रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर चल भी रहा और घूम भी रहा है, दोनों काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं, अब जरा देखो ऐसा चल रहा है, अब आप देखो तो सेंटर ऑफ मास घूम भी रहा है और चल भी रहा है, ठीक है इतनी बात। अब हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है, जब वो कितना चल देता है, 90 डिग्री, यही बताना है ना, कितना चल देता है, 90 डिग्री, ठीक है। मतलब जब रॉड कितना रोटेट कर जाती है, 90 डिग्री, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, आप एक काम करो, अगर मैं यहां पर x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे ये पॉइंट पकड़ता हूं, इसको मैं P कह रहा हूं पॉइंट को, तो एक बात बताओ, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ क्या होगा, UCM होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर ट्रांसलेशन देखें तो बॉडी रिजिड है, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे क्या होगी, UCM होगी कि नहीं होगी, पहले बता दो मुझे। अरे भाई सेंटर की UCM है तो हर पॉइंट की क्या होगी, UCM, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट ω/cm से रोटेट कर रहा था, तो इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी, ω/cm × x। अरे यार ओमेगा ही होती है कि नहीं होती है। अब आप एक काम करो, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, UCM इज इक्वल टू ω/cm × x, UCM इज J/m, ω/cm इज 6J/ml × x। जरा देखना x आ गया L/6, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ रही है, सिर्फ यही पॉइंट है रॉड के ऊपर जो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड क्या कर रहा है, पूरा घूम रहा है। अरे हाँ या ना, इस पॉइंट के अबाउट रॉड प्योरली क्या कर रहा है, रोटेटिंग है। मतलब अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू P, रॉड अपीयर्स टू बी प्योरली रोटेटिंग। अरे क्लियर है बात, ठीक है। तो आप नोट करो पहले इतनी बात को। इसकी डायरेक्शन सर हमेशा सेम क्यों होगी, किसकी किसकी, ω/cm × x वाली की, ω/cm × x वाले की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ मतलब हर टाइम। भाई ये रॉड, ये ω/cm ऐसा आया था क्योंकि J ऐसे लगा था, ठीक है। तो इधर वालों की तो ऐसे होगी ω/cm × x, और इधर वालों की किधर होगी। एक बात बता, अगर मैं इस रॉड को ऐसे मारता हूं तो इधर वाले पॉइंट का रोटेशन वाली वेलोसिटी कैसे आ रही है, ω × x, और इधर वालों की किधर आ रही है, इधर आया या उधर गया, तो फिर इसकी इधर आएगी और इसकी किधर, सेंटर के इस साइड वाले सारे, इस पॉइंट के इस साइड वाले सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी किधर, इधर। जरा खुद देख लेना, रॉड का ये हिस्सा किधर की तरफ घूमा, ऐसे, और ये हिस्सा कैसे घूमा, ऐसे, अपने आप आ रही हो कहानी। L/6 डिस्टेंस जो एक्सिस होगी, इस पे प्योरली रोटेटिंग हो रही है, प्योरली रोटेटिंग। सर एक्सिस तो फिक्स ही नहीं होगी इसको, क्या चीज, एक्सिस रोटेट, तुझे पता थी अभी तक, तो फिर वो तो इस इंस्टेंट पे आ गया ना, कि इस इंस्टेंट पे ये एक्सिस हो गई, जो कि हमें क्या नजर आ रही है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस इंस्टेंट पे इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। वो तो मैंने बताई ना तुझे, ठीक है इतनी बात। अब तो हमेशा हर इंस्टेंट पे कोई ना कोई ऐसी एक्सिस जरूर होती है जिसके अबाउट सिस्टम क्या कर रहा होता है, प्योरली रोटेट। या तो हम उसको निकाल लें, और भी तरीका था इसको करने का, मैंने तो सीधे सीधे ये वाला पॉइंट निकाल दिया, क्योंकि कई लोग समस्या कर रहे थे कि भाई ये घूम भी रहा है और चल भी रहा है। घूम और चल दोनों रहा है, ये बात तो तय है कि UCM से चल भी रहा है और क्या कर रहा है, घूम भी रहा है। कितने से, ω/cm से। लेकिन एक्चुअल में प्योर रोटेशन तो इसके अबाउट है। अभी एक और मजेदार बात है, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा निकालू ना,
तो वो खुद ओमेगा सी एम के बराबर आएगा। ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं अगर एक काम करूं, मैं इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा निकालूं, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये पॉइंट क्या प्योरली रोटेटिंग है, तो आपको ये नजर लग रहा होगा कि इसके अबाउट अगर ओमेगा सी एम था तो इसके अबाउट कुछ और आएगा ओमेगा, क्योंकि ये पॉइंट तो चल नहीं रहा, लग यही रहा होगा। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ना, तो ये वाले अगर इसके अबाउट में ओमेगा कैलकुलेट करूं तो वो ओमेगा सी एम के ही बराबर आएगा। हमेशा ये खेल होता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन के अबाउट जो ओमेगा होता है वही ओमेगा किसके अबाउट आता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये प्रॉपर्टी होती है, इसको हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली, अभी नहीं, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ ये सवाल कराना चाहता था जो फ्री था। तो अब देखो जरा, एक मिनट, इतना नाटक खत्म हो गया हमारे पास। सॉरी, ये कौन सा पॉइंट था, पी था। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, ये बॉडी प्योरली रोटेट करती हुई नजर आ रही है अबाउट पी, और ये लेंथ कितना हो गया, L/6। अब आप एक बात बताओ, पी से अगर देखो तो ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट एक सर्कल में चल रहा है, कितने रेडियस में, L/6 में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, हाँ या ना। अगर ये रॉड 90 डिग्री घूम जाती है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिस्टेंस कवर्ड बाय सेंटर ऑफ मास इज L/6 इंटू π/2, पाई L/12, हाँ या ना। तो मेरा पर्पस तो यही था। अब अगर मेरा पर्पस ये होता कि मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन बनेगा, तो वही मिल गया मुझे, L/6। अब दूसरा मेथड, कोई और मेथड हो सकता था, क्या चीज, 90 डिग्री पे भी है, अगले मोमेंट पे भी यही कहानी रहेगी, L/6 पे ही रहेगा, भले ये पॉइंट इस जगह से खिसक के कहीं और चला जाए, तब भी डिस्टेंस उसका क्या रहेगा, L/6 ही रहेगा, ठीक है, इतनी बात। वो तो अगले मोमेंट पे अगर ये ऐसा हो जाए, मान ले ऐसा, ये सेंटर ऑफ मास है और ये यहां आ गया, तो भी ये डिस्टेंस क्या रहेगा, L/6 रहेगा, मतलब L/6 वाला पॉइंट चल भी रहा है लेकिन उसके राउंड रोटेट, उसी के अबाउट रोटेट कर रही है, इसीलिए उसको हम क्या करें, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इसी को दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, IEOR वाली बात हमने करी नहीं, दूसरे तरीके से करते हैं। एक बात बताओ, आपने ओमेगा सी एम निकाल लिया, यूसीएम निकाल लिया, दोनों चीज निकाल रखी है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास व्हेन इट रोटेट्स बाय एन एंगल ऑफ, रॉड रोटेट्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो एक बात बताओ, अभी हम सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट पढ़ रहे हैं, तो 90 डिग्री रोटेट करने का टाइम देख लो पहले आप। 90 डिग्री रोटेट करने का टाइम कितना हो गया रॉड का, π/2 इज इक्वल टू ओमेगा सी एम इंटू टी, यही होगा, अरे एंगल इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, π/2 इज इक्वल टू 6J अपॉन ML इंटू टी, हाँ या ना। J/M किसके बराबर होता है, UCM, डाल दें, π/6 को इधर ले आते हैं, 12, L को इधर ले जाते हैं, UCM इंटू टी। अगर आप सेंटर ऑफ मास वाले से देखें, फ्रेम से, तो ये पॉइंट तो क्या कर रहा होगा, सीधे चल रहा होगा, और कितना डिस्टेंस चलेगा, वेलोसिटी इंटू, भाई अगर आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाओ तो क्या घूमता हुआ नजर आएगा आपको, क्या करता हुआ नजर आएगा, सीधे चलता हुआ, सीधे चलता हुआ कितने से, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, इतनी बार टाइम हमने निकाल लिया 90 डिग्री घूमने का, आ गया, सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब मुझे इस कंसेप्ट की जरूरत ना पड़ती, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट में हम सवाल करेंगे अगली क्लास में, कम से कम 15-20, ठीक है, इतनी बात, ताकि आपको क्लियर आ जाए, ठीक है। अभी क्लियर हुआ नहीं है, चिंता ना करो, हो जाएगा।